आज का क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, और आज हम जो कोशिका में राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम एक सूक्ष्म संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी राइबोसोम एक सूक्ष्म संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो कोशिका पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, कैसी भी कोशिका हो, वो हर प्रकार की कोशिका में क्या वो पाई जाती है। यह कोशिका का वो भाग है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आए, एक शब्द आया प्रोटीन, एक शब्द आया संश्लेषण। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर में मरम्मत करना। यानी अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो नई कोशिकाओं का विकास नहीं होगा, नई कोशिका नहीं बनेंगे। और जो पुरानी कोशिका होती है, कहीं ना कहीं इनकी मरम्मत होती है। यदि आपका हाथ कहीं पर कट जाए, जल जाए या चोट लग जाए, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन एक होता है जो उस कटे हुए, जले हुए, फटे हुए अंग को मरम्मत करता है। तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम ही बनाता है। संश्लेषण का मतलब क्या है? संश्लेषण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं ना, H2O। जल का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। दोनों मिलकर क्या एक तीसरे, एक अलग प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या, ये एक तरह का संश्लेषण ही है। ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यानी राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है। अब जानिए, राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज पालेंड ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी जॉर्ज पालेंड ने 1955 में कोशिका के राइबोसोम की खोज की थी, जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यानी इनको क्या, इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब जानते हैं राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ये जो प्रकार है, ये आपको क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, इस बात को याद रखिएगा। फिर भी दो प्रकारों को मैंने लिख दिया है, वो आप कक्षा 12वीं में, 11वीं में पढ़ेंगे। क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा नर्वस मत होइएगा, बस नाम को जानिएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला 70S है। यह जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु हुआ, शैवाल हुआ, नीलहरित शैवाल हुआ। इसमें क्या है, ये 70S प्रकार के क्या राइबोसोम पाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं 80S राइबोसोम। ये जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे पौधे, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। अब बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये 70S कैसे बनता है, 80S कैसे बनता है, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। आपको क्लास 9th में इतना नहीं जानना है, इतने डिटेल में मत जाइएगा, समय बर्बाद होगा, मेहनत बर्बाद होगा। आइएगा, कोशिका में राइबोसोम दो स्थानों पर मिलते हैं। यानी कोशिका में राइबोसोम जो है दो स्थानों पर मिलते हैं। नंबर एक, मुक्त रूप में, यानी स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? सीधे साइटोप्लाज्मा में तैरते हुए मिलते हैं। जो साइटोप्लाज्मा हमारा होता है उसमें मिलते हैं। और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर जड़े हुए मिलते हैं, जिसमें उसे एक रफ ER कहा जाता है, जिससे उसे क्या एक रफ ER कहा जाता है। तो इन दो जगहों पर क्या आपको ही देखने को मिलेगा। और ये भी जो आपको क्लास 9th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैंने इसको डिटेल के तौर पर थोड़ा सा मैंने रख दिया है, ताकि थोड़ा सा विस्तार में हम लोग समझ सकें। तो राइबोसोम मुक्त रूप में पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी जुड़े हुए होते हैं। ये दो स्थान पर ये मिलते हैं। अब कैसे मिलते, क्यों मिलते हैं, ये आगे इसको हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम कोशिका में अब देखिए राइबोसोम का क्या होता है। राइबोसोम कोशिका को उसके कार्यों के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने में मदद करने, जो राइबोसोम होता है कोशिका में जरूरी प्रोटीन बनाने के लिए मदद करता है, जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत में जरूरी होती है। और जो प्रोटीन का होता है शरीर की वृद्धि में मरम्मत होती है, इसको जो कि मैंने बता दिया है। संश्लेषण क्या होता है, आसान भाषा मैंने बता दिया है। दो या दो से अधिक चीजों का नए पदार्थों में बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। उदाहरण, कोशिका में राइबोसोम जब अमीनो अम्ल और जोड़कर प्रोटीन बनाता है, तो उसे प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। प्रोटीन का क्या काम होता है, मैंने बताया ना कि प्रोटीन का काम होता है मरम्मत करना और विकास सुधार करना, और शरीर में विकास और सुधार में मदद करना। इसके अलावा प्रोटीन शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों जैसे एंजाइमों और हार्मोन्स का निर्माण भी करता है। इसके साथ साथ क्या करता है?
इसके साथ साथ क्या करता है, इसके साथ साथ ये शरीर में बहुत, इसके साथ साथ क्या करता है ये शरीर में, इसके साथ साथ क्या करता है ये शरीर में एंजाइमों और हार्मोन्स का निर्माण करता है। हार्मोन्स, एंजाइमों और हार्मोन्स का शरीर में निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट करता है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।